देखिए प्रश्न नंबर 23 से, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? चलो मिनट वाली सुई देख लेते हैं। मिनट वाली सुई एक चक्कर में, अगर मिनट वाली सुई है एक चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट हो जाएगा, और डिग्री में हो जाएगा 360 डिग्री। तो एक चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट है, तो 60 मिनट एक चक्कर लगाएगा तो, और डिग्री में बोलेगा तो 360 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया महाशय जी। देखिए प्रश्न नंबर 24, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है? चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए पहले फिगर में देख लेते हैं। 24 ये वृत्त हो गया, वृत्त की त्रिज्या 21 है, ये हो गया त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक इसको बोलेंगे चाप की लंबाई एल। ये थीटा कोण दे दिया क्या डिग्री? 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई निकालिए यहां से इतना। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 21 गुने थीटा के मान 60 डिग्री बटे 180। काट लीजिए, 1 0 से 1 0 गोल, और 76 18 3 बार में होल, 70 21 3 बार में, और 3 से 3 गोल। तो 22 सेंटीमीटर आंसर होल। यहाँ से यहाँ तक चाप के लंबाई आ गया 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 25, दो वृत्त के परिधि का अनुपात दिया है। परिधि दिया है तो परिधि का फार्मूला निकालेंगे। जब परिधि के निकल जाएगा तो त्रिज्या निकलेगा, तो फिर निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए 25 में क्या दिया से, पहले वृत्त के परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर दिया है 3:4। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बटे दूसरा वृत्त के 2 पाई आर, 3/4। 2 पाई से 2 पाई गोल, आर बटे आर, यानी छोटकी आर निकल गया 3 और बड़ी आर 4। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गोल, छोटी आर 3 के स्क्वायर बटे बड़ी आर 4 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के तो 9:16 आंसर हो जाएगा। 9:16। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 26, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि ज्ञात करें। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फार्मूला क्या होगा वृत्त के? पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154। 22 काटिए, 22 से 54 से 7 बार में, ऊपर बच गया आर स्क्वायर, नीचे 7 बराबर, इधर बच गया कुछ नहीं बचता 1। दोनों कटी बट्टे में बीच में बराबर तिरछी, आर स्क्वायर में 1 से था और 7 में 7 स्क्वायर इसे जाएगा, तो आर बराबर रूट हो गया 49।
स्क्वायर चढ़ा दिया रूट 49 के वर्गमूल। तो त्रिज्या निकल गया 7, निकालना है परिधि, तो निकालेंगे वृत्त के परिधि। वृत्त के परिधि फार्मूला क्या होता है 2πr, 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 7, 7 से 7 गोल और 22 दूनी को 44 आंसर होल। यहाँ पर चलिए प्रश्न नंबर 26 था। प्रश्न नंबर 27, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई दिया है तो इसकी त्रिज्या निकालना है। परिधि दिया है वृत्त के, तो परिधि के फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, 27 से देखो जी, वृत्त के परिधि दिया है, कितना परिधि दिया है जी 4 पाई। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर 4 पाई। पाई से पाई गोल और 2 दूनी के 4 होल, तो आर बराबर निकल गया 2। बोल रहा था त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या निकल गया कितना 2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 28, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उस अर्ध वृत्त के परिमाप निकालना है। चलो 28 देखिए, वृत्त के त्रिज्या दिया है जी 7 सेंटीमीटर, तो अर्ध वृत्त के परिमाप निकालना है। अर्ध वृत्त के परिमाप पे, अर्ध वृत्त के परिमाप का हम फॉर्मूला दिए थे 36r/7, 36 गुने आर के मान 7/7, 7 से 7 गोल और 36 आंसर होल। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी। नंबर 29, एक वृत्त के परिधि दिया 132 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकालिए। वृत्त के परिधि दिया है जी, कितना दिया परिधि 132 सेंटीमीटर। परिधि दिया है तो परिधि के फॉर्मूला लगा लीजिए। बोलिए क्या फॉर्मूला 2πr 132 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर 132, 22 छक 32 से 6 बार में 2 से काटिए 2 तिहाई 6, ऊपर बच गया आर और नीचे 7 बराबर इधर बच गया 3, कुछ नीचे था 1। आर में 1 से गुना करेंगे तो आर 7 में 3 से 70 के 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है एक वृत्ताकार वलय, वलय मतलब रास्ता, वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या बड़ी आर एवं छोटी आर है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालना है। वलय बोले तो रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए 30 में बाहरी त्रिज्या है बड़ी आर और अंदर त्रिज्या है तो छोटी आर, तो इस जगह का क्षेत्रफल बताना है इसको। देखिए वलय का क्षेत्रफल, वलय के क्षेत्रफल क्या होगा कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटा का घटा लेंगे तो इस जगह वाला बच जाएगा क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा πr² माइनस छोटी वृत्त के क्षेत्रफल πr²। पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा r², यहाँ बचेगा छोटी r के स्क्वायर। आंसर ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। प्रश्न नंबर 31, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तो अर्ध वृत्त का परिमाप निकालना है। अर्ध वृत्त त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर,
अर्धवृत्त का परिमाप है। देखिए अर्धवृत्त के फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। इसमें कॉमन ले लेंगे r, तो बचेगा पाई प्लस 2। त्रिज्या कितना दिया है 12, तो 12 इंटू पाई प्लस 2 आंसर 12 इंटू पाई प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया मां से जी। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4, तो इनकी परिधि का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लीजिए। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया है अनुपात 9:4। पहले वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे दूसरे वृत्त पाई आर स्क्वायर। इसको बड़ी आर दे दी ज्यादा है, छोटी आर दे दिया कम है, 9/4। पाई से पाई गोल, स्क्वायर चढ़ेगा रूट आर बटे आर, रूट 9/√9 के वर्गमूल 3 और 4 के वर्गमूल। बड़ी त्रिज्या 3, छोटी त्रिज्या 2। निकालना है परिधि का अनुपात है। पहले वृत्त का परिधि बटे दूसरे वृत्त का परिधि। परिधि फॉर्मूला 2 पाई आर बटे दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई गोल, बड़ी आर 3, छोटी आर 2, तो हो जाएगा 3:2 आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया मास्टर जी। देखिए प्रश्न नंबर 33, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलो देखो 33 प्रश्न नंबर, वृत्त के परिधि दिया है, वृत्त के परिधि जो है दिया है 10 पाई, तो परिधि के फार्मूला निकालेंगे। तो क्या होता है फार्मूला 2 पाई आर 10 पाई, पाई से पाई गोल और 5 दूनी के 10 होल, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर के मान 5 गुने स्क्वायर 2 बार लिख दिए, 5 में 5 गुना 50 25, अब पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 34 है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो, इसका विकर्ण क्या होगा। चलिए हमने विकर्ण देख ले। घनाभ देखा है, घनाभ बोले तो ईंट, ईंट जो ईंट होता है ना, इसे ईंट ये घनाभ होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होता है, लेकिन अलग अलग होगा तो घनाभ हो जाएगा। तीनों एक ही रहेगा, बराबर रहेगा सब भुजा, तो घन हो जाएगा। बड़ा छोटा है तो घनाभ। ठीक, तो लंबाई दिया है 8, इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया है 6, चौड़ाई है 6 और ऊंचाई ये है 5। ठीक, तो घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। घनाभ मतलब ई छोर से ई छोर से, जैसे एक टुकड़ा ऐसे निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, तो इसको विकर्ण पूछ रहा है। चलिए विकर्ण निकाल लेते हैं। घनाभ का विकर्ण फॉर्मूला था रूट अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई दिया है 8, तो 8 के स्क्वायर कर लेंगे, चौड़ाई दिया है 6 के स्क्वायर, ऊंचाई 5 के स्क्वायर।
8 के स्क्वायर 64, 100 के 37, 5 के 100 हो जाएगा, 64 3600 अभी 25, 125, 125 हो गया। इसको तोड़ेंगे, 25 गुने 5 है, 125 हो जाएगा। 25 के वर्गमूल होगा 5 और रूट में रह जाएगा 5, 5√5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 35 से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 35 प्रश्न नंबर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 4 गुने 4, ये कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 है, ऊपर हो जाएगा 8 76 से 176 और बटे नीचे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 36, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 36 में एक पहिया है जी, पहिया मतलब चक्का, ठीक। तो इसको 100 चक्कर मारता है, देखो यहां से 1 चक्कर, 2 3 4 ऐसे करी 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 100 तक। और जब 100 चक्कर मार देगा तो 88 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, यहां से पटना इतना। तो इस पहिया का व्यास कितना है? इस पहिए का व्यास पहले तो त्रिज्या निकलेगा, जब त्रिज्या निकल जाएगा तो 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा व्यास। चलिए देखो, दूरी दिया है 88 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। 1000 ना, नहीं 1000 से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, तो हो गया 88/000, ये मीटर में हो गया है। और चक्रों की संख्या दिया है 100, 1000 1000 चक्कर दिया 1000, 1000 चक्कर मारा है। और मान लेंगे हम एक चक्कर में कितना होगा, 2 चक्कर में, कुल मिला के दिया 88/000। चलिए फार्मूला लगाएंगे चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे वृत्त की परिधि। कुल दूरी कितना है? 88/30 बटे परिधि लगावेंगे 2 पाई आर बराबर चक्रों की संख्या दिया है 1000, तो लिखेंगे 1000, 30 30 गोल, ऊपर 1/1 होल, इसको काट लेंगे, 44 दूनी के 88, 1 इधर बचा 44, अब पाई के मान होगा 22/7 गुने आर, इसको काट देंगे, 22 दूनी के 44, 1 बराबर, तो 2 ऊपर बचा और नीचे बचा r/7, तो ये मोटी लकीर है, इसको तो 7 ऊपर जाएगा, ठीक। 1 बराबर 2, मोटी लकीर के गुना का चिन्ह बनाएंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और r नीचे चला जाएगा, 7 में 2 14 बटे r, r में गुना 1 से तो r
और 14 में 1 से था, निकालना था व्यास। 14 होगा, 14 व्यास के फॉर्मूला होगा 2r, 2 गुने r के मान होगा 14, तो 14 दूनी के 28, व्यास निकल गया 28 मीटर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। देखिए प्रश्न नंबर 37, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का व्यास निकालना है। देखो वृत्त के परिधि बराबर है क्षेत्रफल के, तो व्यास निकालना है। चलो तब परिधि फॉर्मूला 2πr, क्षेत्रफल के πr², पाई से पाई, इधर 2r तो इधर 1r, तो 1r से 1r, तो त्रिज्या निकल गया 2। पूछा तो व्यास निकालिए, व्यास पूछ रहा है, तो व्यास का फॉर्मूला 2r, 2 गुने r के मान 2, तो 2 दूनी के तो 4 निकल गया। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे मास्टर जी।